दोस्तों, चंद्रयान 3 की सफल लैंडिंग के साथ ही भारत दुनिया के टॉप उन 4 देशों में शामिल हो गया है जिन्होंने अंतरिक्ष में अपनी ताकत का परचम लहराया हो। अमेरिका, रूस, चीन जो अब तक अपने मून मिशन पर इतरा रहे थे, चंद्रयान 3 के सफल होते ही उन्हें अपनी सफलता कम लगने लगी है। भले ही भारत अपने मून मिशन में इन देशों से कुछ साल पीछे रह गया हो, लेकिन चंद्रमा के साउथ पोल पर सफल लैंडिंग कर इसरो ने साबित कर दिया कि सफलता का रास्ता भले ही कठिन हो, लेकिन अगर ईमानदारी से कोशिश की जाए तो असंभव कुछ भी नहीं। चंद्रयान 3 की सफलता से ज्यादा उसकी कम खर्चों ने दुनिया का ध्यान अपनी ओर खींचा है। हॉलीवुड की फिल्मों से भी कम बजट में भारत चांद पर पहुंच गया। अब इस मिशन का सफल होने के बाद दुनिया भर की निगाहें भारत की ओर उम्मीद से देख रही है। चंद्रयान 3 के कम बजट ने अमेरिका, रूस, चीन समेत दुनिया भर के कई देशों की दिलचस्पी इसरो के मिशन की ओर बढ़ती जा रही है। जब दुनिया को पता चला कि भारत का चंद्रयान मात्र 615 करोड़ रुपए में चांद पर पहुंच गया तो उनकी हैरानी बढ़ने लगी। खासकर चीन और अमेरिका जैसे देशों की आंखें फटी की फटी रह गई। जो देश अपने मून मिशन पर करोड़ों डॉलर खर्च कर रहे हैं, चंद्रयान 3 के बजट को जानने के बाद थोड़े हैरान और परेशान हो गए हैं। दुनिया भर के दिग्गज कारोबारियों, स्पेस संस्थानों के इसरो के इस मिशन की तारीफ कर रहे हैं। साथ ही एलन मस्क भी भारत के साइंटिस्ट और शोधकर्ताओं के प्रयासों की सराहना की है। अगर आप बाकी देशों के मून मिशन की तुलना करेंगे तो आप समझ पाएंगे कि क्यों अब पूरा विश्व भारत की ओर टकटकी लगाकर देख रहा है। चंद्रयान 3 का अनुमानित बजट 615 करोड़ रुपए है, जो कि भारत के सबसे कम खर्च वाला अंतरिक्ष मिशनों में से एक है। इससे पहले साल 2019 में चंद्रयान 2 लॉन्च की गई थी, जिसका बजट 978 करोड़ रुपए था। अगर चंद्रयान 3 की बजट से तुलना रूस के लूना 25 से करें तो उसका अनुमानित खर्च 1659 करोड़ रुपए था। तो वहीं चीन 2019 में चोंग-ई-4 के जरिए चांद पर लैंड की थी। इस मिशन पर चीन ने 1365 करोड़ रुपए खर्च किए थे, जबकि अमेरिका के आर्टेमिस मून मिशन जो कि साल 2025 के लिए बनाया जा रहा है, उसका अनुमानित खर्च 8 करोड़ 30 लाख रुपए बताया जा रहा है। इसरो ने अपना सत्ता चंद्रयान 3 से साबित कर दिया है कि बजट कभी भी अपना लक्ष्य पाने से नहीं रोक सकता है। नासा की तुलना में इसरो के पास बेहद ही कम बजट है। नासा जितना खर्च अपने एक रॉकेट बनाने में कर देता है, उतना इसरो के कई सालों का बजट होता है। अगर बजट कम हो तो कैसे तकनीक का सही इस्तेमाल कर अपने लक्ष्य को पाया जाता है, यह चंद्रयान 3 मिशन सिखाता है। इसरो ने पैसे की ताकत के बजाय प्राकृतिक ताकत का सहारा लिया और कम खर्च में इस मिशन को पूरा किया। धरती और चांद के गुरुत्वाकर्षण का इस्तेमाल कर ईंधन और पैसे की बचत की। इसरो का चांद ही नहीं बल्कि मंगल मिशन भी दुनिया भर के कई देशों से कम खर्चा वाला रहा है। नासा के मॉर्वेन मार्स मिशन की अनुमानित लागत लगभग 671 करोड़ डॉलर रहा है, तो रूस का फोबोस ग्रांट का खर्च 117 करोड़ डॉलर रहा है। भारत का मंगलयान इस देश के मुकाबले मात्र 74 करोड़ डॉलर में मंगलयान पर पहुंच गया। हम पैसों से ज्यादा तकनीक पर भरोसा करते हैं। इसरो ने अपने अंतरिक्ष यान के विकास के हर चरण पर कड़ी निगरानी रखता है, इसीलिए एजेंसी उत्पादों की बर्बादी से बचती है। लॉन्च के बजट को कम करने के लिए इसरो कई मिशन के लिए PSLV का उपयोग करता है। कम खर्चों को कम करने के लिए महंगे आयात की तुलना में घरेलू चीजों को, तकनीक को महत्व देता है। इसरो का बजट बाकी स्पेस एजेंसियों के मुकाबले हमेशा कम होता है, चाहे आप मंगलयान का बजट देखें या फिर चंद्रयान 3 का बजट। हमने हमेशा कम बजट में स्पेस मिशन को पूरा किया है। दरअसल इसरो तकनीक के इस्तेमाल पर भरोसा करता है, वो तकनीक जो प्राकृतिक से मिलती है, जैसे धरती के गुरुत्वाकर्षण से बाहर निकलने के लिए बूस्टर या आसान भाषा में समझने को शक्तिशाली रॉकेट यान की जरूरत होती है। इस रॉकेट में भारी मात्रा में ईंधन की खपत होती है और प्रोजेक्ट का बजट बढ़ता चला जाता है। एलन मस्क की स्पेस एक्स के फॉल्कन 9 रॉकेट को लॉन्च में 555 करोड़ से लेकर 1000 करोड़ रुपए तक का खर्च होता है, लेकिन इसरो इसके लिए 150 से 450 करोड़ रुपए तक खर्च करता है। अगर धरती से सीधे चांद की दूरी तय की जाए तो खर्चा ज्यादा आता है, जो कि नासा
नासा समेत दुनिया की बाकी स्पेस एजेंसियां करती है, लेकिन इसरो ऐसा नहीं करता है। उसने गुरुत्वाकर्षण का इस्तेमाल करते हुए चंद्रयान को चंद्रमा पर भेजा, जिससे बहुत ही कम खर्च में चंद्रमा पर पहुंच गया। दोस्तों उम्मीद करता हूं यह वीडियो आपको पसंद आया होगा। अगर वीडियो पसंद आया हो तो लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। मिलते हैं अगले इंटरेस्टिंग वीडियो में।